बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस घर में शब बारात को ये दो नवाफिल अदा कर लिए जाएं, सिर्फ 2 नफल पढ़ लिए जाएं, अल्लाह पाक वहाँ फरिश्तों को रिज्क देकर भेज देता है, क्योंकि ये रात जो होती है इसमें रिज्क तकसीम किया जाता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनके घरों में रिस्क की बहुत कमी है, जिनके कारोबार में दौलत की बहुत कमी है, मेरी उन तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों से गुजारिश है कि शब बारात को ये 2 नवाफिल आपने अपने घर में अदा कर लेने हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी अहम रात है जिसमें हर कौम, हर मुल्क, हर आदमी और हर सल्तनत की तकदीरें लिख दी जाती हैं। इस 15 शबान से लेकर आइंदा साल आने वाले 15 शबान तक जो कुछ होने वाला होता है, इस रात में सब कुछ लिख दिया जाता है। इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल शबान की 15वीं रात को तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। तो मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन सी रात है? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। काफिर और मुशरिक के सिवा सबको बख्श देता है, मगर ये कि वो जादूगर हो, शराब का आदी हो, या सूद का आदी हो, या जिना का आदी हो, उन मुजरिमों को अपने अपने गुनाह से तौबा करने से पहले नहीं बख्शता, बाकी सबको बख्श देता है। फिर रात का जब चौथाई हिस्सा हुआ तो जिब्राइल मेरे पास आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाकर देखा कि जन्नत के सब दरवाजे खुले हैं। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है कि इस रात में रुकू करने वालों को बशारत हो। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज देता है, इस रात में सजदा करने वालों को बशारत हो। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज देता है कि इस रात में दुआ करने वालों के लिए बशारत हो, उनके लिए भलाई हो। चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज देता है कि इस रात में जिक्र करने वालों को मुबारक हो। 5वें दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज देता है कि इस रात में खुदा के डर से रोने वालों को मुबारक हो। जन्नत के 6ठे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज देता है कि इस रात तमाम मुसलमानों पर खुदा की रहमत हो। और 7वें दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकारता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। 8वें दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकारता है कि है कोई कुछ मांगने वाला कि उसे मुंह मांगी मुराद दी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि रात के शुरू होने से लेकर सुबह होने तक ये दरवाजे खुले रहते हैं। फिर जिब्राइल ने फरमाया, ए हमद वाले, इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद में लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, इस रात में जन्नत के 8 दरवाजे खोल जाते हैं और उन 8 दरवाजों में हर फरिश्ता आवाज दे रहा होता है। तो मेरी आप सब भाइयों, दोस्तों, बहनों से गुजारिश है कि ये 2 नवाफिल आपने इस रात को कभी नहीं छोड़ने। सिर्फ 2 नवाफिल अगर आप अदा कर लें और आपको जिंदगी का वो सब कुछ मिल जाए जिसके बारे में आप अपने दिल में सोचकर बैठे हुए हैं, रिस्क के बारे में सोचकर बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह फरिश्ते बोरियों की बोरियां भरकर आपके घर में रिस्क लेकर आ जाएंगे। 2 नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें कि जब आपने शब बारात को 2 नवाफिल की नियत करनी है तो सबसे पहले पहली रकत में आप लोगों ने 3 मरतबा सूरा कौसर की तिलावत करनी है और उसके बाद फिर दूसरी रकत में 3 मरतबा सूरा नास की तिलावत करनी है। सूरा कौसर की पहली रकत में 3 मरतबा आपने तिलावत करनी है, 3 मरतबा सूरा कौसर पढ़नी है, क्योंकि सूरा कौसर को रिस्क के लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब सूरत माना जाता है। आप लोग वैसे भी बहुत से वज़ाइफ पढ़ते होंगे सूरा कौसर के हवाले से। और उसके बाद जो सूरा नास है
یہ سورہ مبارکہ بھی حسد سے بچاتی ہے، شر سے بچاتی ہے، جادو جنات سے بچاتی ہے، نظر بد سے بچاتی ہے کہ اللہ پاک آنے والے اگلے سال میں آپ کو رزق اور دولت تو عطا کریں گے ہی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے، آپ کو حسد سے محفوظ رکھیں گے، آپ کو شر سے محفوظ رکھیں گے۔ کیونکہ دوستو دولت، پیسہ، رزق آ جانا بڑی بات نہیں، اس کو لوگوں کی نظر سے بچانا، نظر بد سے بچانا، حسد سے بچانا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو 2 نوافل ادا کرنے ہیں ان میں پہلی رکعت میں 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، دوسری رکعت میں 3 بار سورہ ناس پڑھ کر جب سلام پھیر لیں تو اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے نوافل ادا کیے ان کو قبول فرما اور میرے رزق میں، کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ دوستو اس رات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے نفس کو رمضان المبارک کے لیے پاک کر لو، اپنے نفس کو صاف کر لو، اس کا تزکیہ کر لو۔ آج ہر طرف نفسا نفسی کا عالم بن چکا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں اس سے اوپر ہو جاؤں، میرا گھر اس سے بڑا بن جائے، میری گاڑی اس سے بڑی ہو، میرا بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ معبود تو وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کا ذکر کیا جائے، جس کو یاد کیا جائے، لیکن آج ہم نے گاڑی، گھر، دولت کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان کو بت بنا کر بیٹھ گئے ہیں، ہر وقت اسی کا سوچتے رہتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ادھر کچھ نہیں رہے گا، سب چلا جائے گا۔ ایک انسان جو دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جب وہ اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہے اس نے مر جانا ہے، تو پھر یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، اتنی بڑی جائیداد، اتنا پیسہ، اس کی کچھ بھی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔